ये वही पवित्र कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां का वध करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई उस पापग्रस्त कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कथा जुड़ी है ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका से, एक ऐसी स्त्री जिसका सतीत्व इतना प्रबल था कि वो रोज नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और वो कभी टूटता नहीं था। रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। एक दिन जब रेणुका नदी पर गईं, तो उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ और उसी पल उनका सतीत्व कमजोर पड़ गया। कच्चा घड़ा टूट गया। ये संकेत था कि उनके मन में हल्का सा विकार आया था। जब वे आश्रम लौटी, ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। वे क्रोध से भड़क उठे और अपने बेटों को कठोर आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र मां की तरफ देखते ही रह गए। किसी में हिम्मत नहीं हुई। क्रोधित ऋषि ने उन्हें तुरंत पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अब बारी थी परशुराम की। उन्होंने पिता की आज्ञा को ही धर्म समझा। भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का वध कर दिया। ये आज्ञाकारिता देखकर ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो पुत्र। परशुराम ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, माता को फिर से जीवित कर दीजिए और मेरे चारों भाई भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएं। ऋषि ने वरदान दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन खत्म होने की बजाय यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। मां के वध का पाप उस कुल्हाड़ी से ऐसे चिपक गया था कि वो परशुराम के हाथ से अलग ही नहीं होती थी। वो पाप की जंजीर बन गई। परशुराम सारे तीर्थों पर गए, पर कुल्हाड़ी हाथ से न छूटी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे। जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल को छुआ, कुल्हाड़ी अपने आप हाथ से गिर पड़ी। पाप उसी क्षण धुल गया। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों लोग यहाँ इस आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं।